चलिए लिखिएगा प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र लिखना है। प्रकाशिक यंत्र को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कोई आपसे पूछे कि प्रकाशिक यंत्र क्या होते हैं, तो ऐसे यंत्र जो प्रकाश की उपस्थिति में काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक यंत्र। ऐसे यंत्र जो प्रकाश की उपस्थिति में काम करते हैं प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरदर्शी हो गया। अच्छा, प्रकाशिक यंत्र जो है सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखने में काम आते हैं, दूर की वस्तुओं को भी देखने में काम आते हैं। सूक्ष्म वस्तुएं कौन सा? जैसे मान लीजिए कि आपका कोशिका वगैरह देखना है, और ये जो ब्लड की जांच वगैरह करते हैं ना, तो लेंस लगा करके उसमें उसको सूक्ष्मदर्शी रख के देखते रहते हैं, तो वो लोग भी उसका इस्तेमाल करते हैं। दूरदर्शी जैसे खगोलीय पिंड हो गए, आपका ग्रह हो गए, तारे हो गए, चंद्रमा, इन सबको देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? दूरदर्शी का। ये दूर है ना, जो दूर है उसके लिए क्या? दूरदर्शी। और दूरदर्शी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप। टेली माने क्या होता है? दूर होता है। टेलीस्कोप दूरदर्शी। जैसे टेलीविजन, दूरदर्शन। टेलीविजन क्या होता है? टीवी। टीवी क्या बोलते हैं? टेलीविजन, यानी दूरदर्शन। तो दूरदर्शी मतलब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। तो टेलीस्कोप आपको दूर की वस्तु, दूर का वस्तु, जैसे मान लीजिए अगर आप चंद्रमा को देखना चाहते हैं रात में, तो चंद्रमा दूर है कि पास है? दूर है ना, इसलिए वो दूरदर्शी से आप देखेंगे। सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, सूक्ष्म मतलब छोटी वस्तु देखने के लिए, सूक्ष्म माने छोटा होता है, और सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोप। तो आप देखिएगा जो प्रकाशिक यंत्र होते हैं इसी में आता है ये टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप हो गया, और इसके अलावा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइक्रोस्कोप। ये हो जाएगा माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप क्या बोलते हैं? दूरदर्शी। इससे देखते हैं ग्रह, नक्षत्र, तारे। ये सब आप रात में छत पे बैठ जाइए, टेलीस्कोप लेकर देखिए। और इसके अलावा ये क्या आता है अपन? माइक्रोस्कोप। ये क्या कहलाता है? ये होता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी होगा, और ये क्या देखने काम आएगा? कोशिका, रक्त कोशिका भी देखते हैं इसको। और क्या देखते हैं? सुनाई नहीं दे रहा है। बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया देखते हैं, बैक्टीरिया भी देखते हैं। इससे क्या देखें? बैक्टीरिया देखेंगे, वायरस भी देखिए। हाँ, ये सूक्ष्मदर्शी सब यही देखने का काम कराएगा। ठीक है, तो ये काम कराएगा। और ये दोनों कैसे यंत्र हैं? क्या है? कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा घुमा दो, नहीं आ रहा था, हल्का सा उधर, नहीं कटेगा नहीं। दरवाजा बंद कर दे क्या? दरवाजा बंद कर देते हैं ना। चलो ठीक है, अच्छा लिखा रहने दो जो है। तो तारे देख लीजिए, तारे मत देखो यार, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप हो गया है। ये दोनों कौन से यंत्र हैं? प्रकाशिक यंत्र है, दोनों लाइट पर काम करते हैं। क्योंकि हम जब भी वस्तुओं को देखेंगे ये दोनों तभी काम कर पाएंगे जब प्रकाश की उपस्थिति हो। जैसे चंद्रमा भी देख रहे हैं, चंद्रमा से लाइट इसमें आएगी तभी चंद्रमा दिखेगा। चंद्रमा से लाइट नहीं है, चंद्रमा दिखेगा कहाँ? तो फिर वहां अंधेरा दिखेगा ना। अगर मान लो चंद्रमा से लाइट रिफ्लेक्ट होकर ना आए तो चंद्रमा कहाँ दिखेगा? आकाश में नहीं दिखाई देगा। तो ये किस पर काम करते हैं? प्रकाश पर। इसीलिए सब क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। तो ये प्रकाशिक यंत्र का थोड़ा सा लिखिएगा, हम लिखा देते हैं फिर इसको लिखिएगा। लिखिए प्रकाशिक यंत्र। लिखिए ऐसे यंत्र, ऐसे यंत्र जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करते हैं। ऐसे यंत्र जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करते हैं प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। ऐसे यंत्र जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करते हैं प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। ऐसे यंत्र जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करते हैं
प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। ऐसे यंत्र जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करते हैं प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। इसके बाद अगला जो आपको पढ़ना है वह दर्शन कोण। अगला क्या है? दर्शन कोण। अगला क्या हो जाएगा? दर्शन कोण। अब दर्शन कोण का देखो नाम से पता चल रहा है दर्शन करने का कोण। दर्शन कोण क्या होगा? दर्शन करने का कोण। जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु देखा तो वस्तु आपके आंख का जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस पर जितना कोण अंतरित कर रही है वही क्या कहलाता है? दर्शन कोण। कोई वस्तु आपके आंख पर जितना कोण बनाती है वो क्या कहलाता है? दर्शन कोण कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका ये आपका जो है आंख का, ये आपका नेत्र लेंस है। अब यहाँ पर ये क्षैतिज लाइन हो गया, आपका ये आंख का नेत्र लेंस है, ऐसे होता है। और यहाँ पर कोई वस्तु है, ये जैसे मान लीजिए एक वस्तु पास में है और ये वस्तु जो पास में है ये हो गया ए, ये हो गया बी। यहाँ से एक प्रकाश की किरण जैसे मान लीजिए यहाँ तक गई, एक कोण यहाँ बन जाएगा अल्फा, एक कोण क्या बन जाएगा? अल्फा बन जाएगा। और इतनी ही बड़ी वस्तु क्या है? एक थोड़ी सी दूर है। वस्तु इतनी ही बड़ी है लेकिन ये क्या है? दूर है। इसको हम ये ए बी हो गया, इसको सी और डी ले लीजिए। अच्छा, यहाँ से जो प्रकाश की किरण जाएगी आपके नेत्र में वो वहाँ कोण बनाए क्या? बीटा। अब बताइए कौन सा कोण बड़ा है? अल्फा वाला। जो वस्तु पास है उसके द्वारा, देखिए जो वस्तु पास है उसके द्वारा अंतरित कोण क्या है? बड़ा है। और जो वस्तु दूर है उसके द्वारा अंतरित कोण क्या है? छोटा है। देखिए वस्तुओं का आकार बराबर है लेकिन ये वाली आंख के क्या है? पास में है और ये वाली वस्तु आंख से क्या है? दूर है। वस्तुओं का आकार बराबर है लेकिन एक पास में रखिए, एक दूर रखिए। और पहली वाली वस्तु जो कोण अंतरित कर रही है आंख पर वो कितना है? अल्फा है। और दूसरी वाली वस्तु जो कोण अंतरित कर रही है वो कितना है? बीटा है। तो अगर हम ये पूछे कि वस्तु ए बी का दर्शन कोण कितना है? अल्फा। वस्तु सी डी का दर्शन कोण कितना है? बीटा है। तो जिसका दर्शन कोण बड़ा होता है वह वस्तु बड़ी दिखाई देती है। जिसका दर्शन कोण बड़ा होता है वस्तु क्या दिखाई देती है? बड़ी। आप बताओ पास वाली वस्तु का दर्शन कोण बड़ा है कि नहीं? पास वाली वस्तु कौन है? ए बी। तो ए बी का दर्शन कोण क्या है? अल्फा। अल्फा बड़ा है और इसलिए पास वाली वस्तु कैसी दिखाई देती है? बड़ी दिखाई देती है। और दूर वस्तु कौन है? सी डी। और सी डी का दर्शन कोण कितना है? बीटा। और बीटा क्या है? छोटा है। और दूर वाली वस्तु का दर्शन कोण क्या होता है? छोटा होता है। इसे दूर वाली वस्तु कैसे दिखाई देती है? छोटी दिखाई देती है। तो दर्शन कोण आपको लिखना है, ठीक है ना। दर्शन कोण क्या होता है? कोई वस्तु हमारे नेत्रों पर जितना कोण अंतरित करती है, मतलब बनाती है, उसे ही क्या कहा जाता है? दर्शन कोण कहा जाता है। तो लिखिएगा सबसे पहले दर्शन कोण। दर्शन कोण को विजुअल एंगल, इंग्लिश में क्या कहते हैं? विजुअल एंगल लिखेगा, VISUAL, विजुअल एंगल, ये इंग्लिश लिख लीजिएगा। लिखिए कोई वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाती है, कोई वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाती है, कोई वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाती है, कोई वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाती है वही कोण हमारे नेत्र के लिए, वही कोण हमारे नेत्र के लिए उस वस्तु का दर्शन कोण कहलाता है। वही कोण हमारे नेत्र के लिए उस वस्तु का दर्शन कोण कहलाता है। वही कोण हमारे नेत्र के लिए उस वस्तु का दर्शन कोण कहलाता है। वही कोण हमारे नेत्र के लिए उस वस्तु का दर्शन कोण कहलाता है। आगे लिखिएगा, जिस वस्तु का दर्शन कोण बड़ा होता है, जिस वस्तु का दर्शन कोण बड़ा होता है वह वस्तु बड़ी दिखाई देती है। जिस वस्तु का दर्शन कोण बड़ा होता है वह वस्तु बड़ी दिखाई देती है। जिस वस्तु का दर्शन कोण बड़ा होता है वह वस्तु बड़ी दिखाई देती है।
तथा जिस वस्तु का दर्शन कोण छोटा होता है वह वस्तु छोटी दिखाई देती है। जिस वस्तु का दर्शन कोण बड़ा होता है वह वस्तु बड़ी दिखाई देती है तथा जिस वस्तु का दर्शन कोण छोटा होता है वह वस्तु छोटी दिखाई देती है। जिस वस्तु का दर्शन कोण बड़ा होता है वह वस्तु बड़ी दिखाई देती है, जिस वस्तु का दर्शन कोण छोटा होता है वह वस्तु छोटी दिखाई देती है। अब आप देख भी रहे हैं, दर्शन कोण अगर वस्तु का आकार समान है तो दर्शन कोण किसका बड़ा होगा? जो वस्तु पास में रहेगी। तो आप नीचे चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हैं कि पास की वस्तु का दर्शन कोण बड़ा होता है, दूर की वस्तु का दर्शन कोण छोटा होता है। पास की वस्तु का दर्शन कोण बड़ा होता है, दूर की वस्तु का दर्शन कोण छोटा होता है। फिर ये चित्र बना लेना है। पास की वस्तु का दर्शन कोण बड़ा होता है, दूर की वस्तु का दर्शन कोण छोटा होता है। पास की वस्तु का दर्शन कोण बड़ा होता है तथा दूर की वस्तु का दर्शन कोण छोटा होता है। बना लीजिए इसको, ये चित्र बनाइएगा, ठीक है। हाँ, इसको बना लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको देख लो, थोड़ा स्टॉप करो थोड़ी देर। प्रतिबिंब दिया, देखो पीछे कैसे छोटा बड़ा बनता है। जैसे मान लो ये नेत्र लेंस है, ये स्टार्ट है ना। हाँ चलो देखो सर, ये आपका जैसे नेत्र लेंस है। आप देखिए थोड़ा सा ये इसको और नीचे ले आते हैं। अब आप ये देखिए, अगर यहाँ पर जैसे ये एक वस्तु हमने पास में रख दिया, ये ए बी, यहाँ से एक प्रकाश की किरण आप ले गए, यहाँ जाएगी, और इसके बाद एक प्रकाश की किरण कहाँ से? इसके पैर से जा रही होगी। थोड़ा देखिएगा यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ से यहाँ की लंबाई देखो, बड़ी है कि नहीं? थोड़ा सा बड़ी है। इसके बाद आप एक यहाँ रख दो, इतनी ही बड़ी वस्तु एक यहाँ रख दो, और इसका देखिए, इसका दर्शन कोण क्या मान लीजिए? अल्फा। एक वस्तु इतनी ही बड़ी यहाँ रखिए, ये ए हो गया, ये बी, उससे थोड़ा बड़ा है क्या? ये लाइन थोड़ा छोटा करते हैं, इसी के बराबर करते हैं। ये हो गया। यहाँ से एक प्रकाश की किरण ले जाओ, यहाँ से एक प्रकाश की किरण ले जाना है, ये यहाँ से जाएगी, और ये प्रकाश किरण यहाँ जाएगी तो रेटिना पर कहाँ मिलेगी? यहाँ। तो एक प्रकाश की किरण आप यहाँ से ले गए, ये यहाँ मिली, और एक प्रकाश किरण यहाँ से ले जाइए, ये यहाँ। तो इसकी लंबाई, ये जो ए और बी था, एक काम करते हैं इसको दूसरा ले लेते हैं, ये सी डी ले लीजिए। आप बताइए डी का चित्र कहाँ बनेगा? यहाँ से प्रकाश की किरण गई है ना, ये यहाँ क्या बनेगा? डी। और ये सी यहाँ से ले गए तो कहाँ बनेगा? यहाँ। तो सी डी छोटा हो गया। और आप देखो यहाँ से, ये ए बी से देखिए, जो ए से प्रकाश किरण गई वो कहाँ गई? नीचे। तो ये क्या बना लेगा? ए का। और इसके अलावा जो बी से गए वो यहाँ क्या बना लेगा? बी। तो बताइए ए बी बड़ा बना कि नहीं? बड़ा पीछे रेटिना पर कौन बना? ए बी। और छोटा कौन बन गया? सी डी। और सी डी कौन था? ये। और इसका जो कोण था वो क्या था? बीटा। तो जिसका दर्शन कोण छोटा होगा वो पीछे क्या बनेगा? छोटा बनेगा। जिसका दर्शन कोण बड़ा होगा वो पीछे क्या बनेगा? बड़ा। आप देखो, यहाँ से ए से प्रकाश की किरण ले जाओ और ये कहाँ गई है? यहाँ पर। बी से ले जाओ यहाँ, तो ए बी बड़ा है कि नहीं? यहाँ देखिए सी डी है, एक डी से प्रकाश की किरण यहाँ ले जाओ तो ये इतना ही ऊंचाई हो पाया, और यहाँ सी से ले जाओगे तो ये हो जाएगा सी डी, और सी डी तो केवल इतना ही बड़ा बना है। तो इसलिए, और इसका दर्शन कोण क्या है? छोटा ही है। तो जिसका दर्शन कोण छोटा वो प्रतिबिंब उधर पीछे क्या बनेगा? छोटा बनेगा। ऐसे बनता है ये। इसके बाद अगला लिखिएगा आवर्धन क्षमता। अगला हेडिंग क्या है? आवर्धन क्षमता। और ये हम लोग प्रकाशिकी यंत्र का देखते हैं, आवर्धन क्षमता। ये हम लोग आवर्धन क्षमता प्रकाशिकी यंत्रों की देखते हैं। आवर्धन क्षमता, इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर।
थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, देख लेना क्या है। मैग्नीफाइंग पावर इसको बोलते हैं। आवर्धन क्षमता हम आपको समझा देते हैं, आवर्धन क्षमता क्या है। अच्छा ये बताओ, जैसे नॉर्मल में हम कोई वस्तु को देख रहे हैं, तो जैसे कोई वस्तु रखी है बहुत छोटी दिखाई दे रही है, हम उसको बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो बड़ा करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? कुछ यंत्र लेंगे, कोई यंत्र ही लेंगे। और कौन सा यंत्र लेंगे? प्रकाशिक यंत्र। यंत्र कैसे लेंगे? प्रकाशिक यंत्र। तो जब प्रकाशिक यंत्र लेंगे तो प्रकाशिक यंत्र कुछ तो बड़ा करके दिखाएगा ही। प्रकाशिक यंत्र क्या करेगा? कुछ बड़ा करके दिखाएगा। अब देखिए, जब आप वस्तु को बिना किसी प्रकाशिक यंत्र की सहायता से देख रहे थे, तब भी वस्तु आपके नेत्र पर कोई दर्शन कोण बना रही थी। तब भी वस्तु आपके नेत्र पर क्या बना रही थी? कोई दर्शन कोण बना रही थी। उसको मान लीजिए कि अल्फा बना रही थी। इसके बाद जब आप प्रकाशिक यंत्र लगाएंगे, तो प्रकाशिक यंत्र लगाएंगे तो अब आप वस्तु को देखेंगे कि प्रकाशिक यंत्र द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को देखेंगे। प्रकाशिक यंत्र क्या काम करेगा? प्रकाशिक यंत्र उस वस्तु को थोड़ी दिखाएगा आपको, प्रकाशिक यंत्र उस वस्तु के प्रतिबिंब को दिखाएगा आपकी आंख को। आप ये बताओ, जो आप सूक्ष्मदर्शी लेते हो, अच्छा थोड़ा हम दूरदर्शी देखते हैं। जैसे मान लो दूरदर्शी थोड़ा सा ऐसे एक पाइप की तरह होता है। क्या होता है? एक पाइप की तरह। अब जैसे मान लो यहाँ कोई वस्तु रखी है, अब इसके अंदर क्या लगे रहते हैं? लेंस लगे रहते हैं। अच्छा, जब आप पीछे से देख रहे हो, मान लो ये आप यहाँ बढ़िया इधर से एक आंख लगा के देख रहे हो, अब इधर से एक आंख लगा के देख रहे हो, तो इस वस्तु को थोड़ी आप देखोगे, ये जो दोनों लेंस है ना, ये दोनों लेंस इसका क्या दिखाएंगे? प्रतिबिंब दिखाएंगे आपको। ये दोनों लेंस मिल करके इस वस्तु का प्रतिबिंब आपको पीछे क्या करेंगे? दिखाएंगे। तो वास्तव में प्रकाशिक यंत्र क्या करते हैं? वस्तु के प्रतिबिंब को बना करके और बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बड़ा। तभी तो आवर्धन करेंगे। आवर्धन का मतलब, अब बताओ, आप यंत्र लगाए हो, जब तक बड़ा करके ना दिखाए तो यंत्र का क्या काम है? यंत्र का काम क्या है? उसको बढ़ा करके दिखाना, बड़ा करके दिखाना। तो ये यंत्र क्या करेगा? बड़ा करके दिखाएगा। तो आपको देखिए, अब एक फिर से अलग से दर्शन कोण बनेगा। अब दर्शन कोण कौन बनाएगा? प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। अब आपके आंख पर दर्शन कोण कौन बनाएगा? प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। जब आपका प्रकाशिक यंत्र नहीं था, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाशिक यंत्र नहीं था तो डायरेक्ट वस्तु आपके नेत्रों पर जो है दर्शन कोण बना रही थी, और वो कोण क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। इसके बाद जब आप प्रकाशिक यंत्र ले लेंगे, तो प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के का आपके नेत्र पर जो दर्शन कोण बनेगा वो अलग से बनेगा। तो इन्हीं दर्शन कोणों का हम लोग क्या देखेंगे? अनुपात देखेंगे। इन्हीं दर्शन कोणों का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता। मान लीजिए कि आपके नेत्र पर जो दर्शन कोण बन रहा था बिना प्रकाशिक यंत्र के जो डायरेक्ट वस्तु बना रही थी, वो कितना है? मान लीजिए अल्फा है। वो कितना है? अल्फा है। और जो प्रकाशिक यंत्र का जो प्रतिबिंब है वो कितना बना रहा था? बीटा। तो बीटा बाई अल्फा ही क्या कहलाता है? आवर्धन। बीटा बाई अल्फा ही क्या कहलाता है? आवर्धन। ये आपको ध्यान देना है। बीटा किसके द्वारा बनाया गया दर्शन कोण है? प्रकाशिक यंत्र के प्रतिबिंब के द्वारा आपके नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण है। और अल्फा क्या है? बिना यंत्र के सीधे वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण है। अल्फा क्या है? बिना यंत्र के सीधे वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण तथा प्रकाशिक यंत्र के प्रतिबिंब द्वारा बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। तभी तो हमें पता चलेगा ना कितना बड़ा बनाया। जैसे मान लो ये 1 सेंटीमीटर, ये बताता है 2 सेंटीमीटर लंबाई का, बिना प्रकाशिक यंत्र के मान लो 2 सेंटीमीटर लंबाई का बनता है, और प्रकाशिक यंत्र लगाने पर 6 सेंटीमीटर लंबाई का बन जाता है। तो बताओ कितना आवर्धित कर दिया? 3 गुना। 3 गुना बनाया कि नहीं? जब दोनों का अनुपात देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि 3 गुना बनाया। आवर्धन क्षमता कैसे पता चलेगी? बिना यंत्र के 2 सेंटीमीटर लंबा बनता था प्रतिबिंब, और यंत्र की सहायता से कितना बन गया? 6 सेंटीमीटर। तो कोई पूछे बताओ कितना बढ़ा दिया? 3 गुना बढ़ाया। तो जब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तभी पता चलेगा। इसीलिए आवर्धन क्षमता ऐसे निकाली जाती है। तो पहले आवर्धन क्षमता की परिभाषा लिखेगा आवर्धन क्षमता की परिभाषा, कथा लगा के उसको बाद में करना है। लिखो, प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब। अच्छा, प्रकाशिक यंत्र के प्रतिबिंब द्वारा बनाए गए दर्शन कोण बीटा। लिखेगा, प्रकाशिक यंत्र के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण बीटा। प्रकाशिक यंत्र के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण बीटा। प्रकाशिक यंत्र के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण बीटा
तथा प्रकाशी केंद्र के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण बीटा तथा सीधे वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण अल्फा तथा सीधे वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण अल्फा तथा सीधे वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को सीधे वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब ये बीटा और अल्फा का अनुपात है। दरअसल बीटा को पहले बोलना चाहिए था, ये ऊपर लिखा है। अब उसी के नीचे आप ये लिख लीजिए यम बराबर बीटा बाई अल्फा, ये लिखना यम बराबर बीटा बाई अल्फा, यही लिख लेना है। और हिंदी भी चाहे तो लिख सकते हैं यम का मान क्या हो जाएगा आवर्धन, और आवर्धन के बराबर बीटा क्या है प्रकाशिक यंत्र के प्रतिबिंब, प्रकाशिक यंत्र के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, यही आपका क्या होता है बीटा। और अपान क्या लिख देंगे नीचे बिना यंत्र के, या तो डायरेक्ट लिख दीजिए सीधे वस्तु द्वारा, सीधा है तो मतलब बिना यंत्र के है, सीधे वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, सीधे वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, ये हो जाएगा सीधे वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। सीधे वस्तु पर नेत्र द्वारा बनाया गया दर्शन, सीधे नेत्र पर वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। चलिए ये तो बहुत बेसिक बात थी, हो सकता है ये पूछे या ना पूछे, लेकिन जो पूछता है वो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र को जानना है। तो सबसे पहले बताओ आवर्धन क्षमता क्या होती है प्रकाशिक यंत्रों की। एक तो प्रतिबिंब जो बनाएगा उसका और सीधा जो दर्शन कोण बनेगा, इन दोनों का अनुपात, यही हमें देखना है। तो सबसे पहले लिखेगा सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हम लोग चेक करते हैं। अच्छा बताओ ये चैप्टर समझ में आ रहा है शुरू से यार। प्रकाशिक यंत्र है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। प्रकाशिक यंत्र में टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, और इसमें सबसे पहला बताया क्या था दर्शन कोण। आपको बताए दर्शन कोण क्या है, कोई वस्तु हमारे नेत्र पर जितना कोण बनाती है क्या कहलाता है दर्शन कोण। जिसका दर्शन कोण बड़ा होगा वो वस्तु बड़ी दिखाई देगी। पास की वस्तुओं का दर्शन कोण क्या होता है बड़ा होता है, दूर की वस्तु का दर्शन कोण छोटा होता है। फिर उसके बाद आवर्धन क्षमता क्या होता है, देखिए जब आप वस्तु को डायरेक्ट देखते हैं तब एक कोण अल्फा बनता है, इंस्ट्रूमेंट लगाकर देखते हैं तब वहां पर प्रतिबिंब अलग दर्शन कोण बनाता है। तो जो प्रतिबिंब का दर्शन कोण है और डायरेक्ट वस्तु को देखने पर जो दर्शन कोण है, इन दोनों कोणों का अनुपात निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा आवर्धन क्षमता। तो अभी हम माइक्रोस्कोप लेकर देखते हैं। अब हम लोग सूक्ष्मदर्शी लेकर देखेंगे, और जब सूक्ष्मदर्शी लेकर देखेंगे तो वहां पर हम लोग बनाएंगे। चलिए देखिएगा, लिखिएगा सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। देखिए सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है उसको देखने के लिए हमें फिर वही ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा कोण, कि कोण जब मिलेंगे तभी आपको आवर्धन क्षमता पता चलेगी। तो सबसे पहले आप क्या ढूंढना है कोण ढूंढना है। कोण तभी ढूंढ पाएंगे जब आपको ये पता चले कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और नेत्र से कितना दूर बन रहा है। और प्रतिबिंब तब आप जान पाएंगे जब आप पहले सूक्ष्मदर्शी का चित्र बनाएं और उसमें ये देखें कि कौन कौन से लेंस लगे हुए हैं और कहाँ कहाँ लेंस लगे हुए हैं। देखिए दो तरह का लेंस लगा होता है, दोनों उत्तल लेंस होते हैं। हालांकि आप एक से अधिक लगा सकते हैं। अगर आप पावर बढ़ाना चाहते हैं, आपको पता है कि दो लेंस अगर पास पास जोड़ो तो थोड़ी क्षमता क्या होती है बढ़ जाती है। तो एक ये उत्तल लेंस हो गया और एक पीछे भी उत्तल लेंस लगता है। पीछे वाले का द्वारक थोड़ा सा क्या रहता है बड़ा रहता है और आगे वाले का थोड़ा सा छोटा रहता है। और इसमें हम क्या करेंगे एक आपका मुख्य अक्ष बना देंगे। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर
ये वाला लेंस आपको इधर से देखना है, वस्तु को आपको किधर से देखना है, इधर से, पीछे से, इधर से आपको वस्तु को देखना है। जब आप वस्तु को इधर से देखेंगे तो आपका आंख यहां रहेगी पीछे, और जिधर आंख रहेगी वो वाला लेंस कहलाता है आई लेंस। जिधर आंख रहेगी वो वाला लेंस क्या कहलाएगा, आई लेंस। जिधर आपका नेत्र रहेगा वो नेत्रिका लेंस कहलाएगा। वस्तु को किधर रखना है, इस साइड। जिधर वस्तु रहेगा वो क्या कहलाएगा आपका, देखिए वस्तु को तो वस्तु वाला लेंस नहीं कहते, क्योंकि वस्तु को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एक दूसरी हिंदी लिखा अभिदृश्यक लेंस, क्या कहते हैं, अभिदृश्य। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ये वाला हो जाएगा, इसको नेत्रिका लेंस है, तो इसको कैपिटल ई से दिखाया है, आई लेंस। और ये वाला कौन सा है, अभिदृश्यक है, ऑब्जेक्ट का है, वस्तु का है। इधर वस्तु रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट दिखाया ओ। यहाँ पर एक वस्तु रखते हैं, और ये वस्तु क्या रखते हैं, ए बी, मान लीजिए इसको देखना है। अब एक प्रकाश किरण यहाँ से ले जाइए, एक प्रकाश की किरण आप जानते हैं जो समांतर जाएगी वो इधर कहाँ से आएगी, एफ ओ से। कहाँ जाएगी, एफ ओ से। एफ ओ क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस। थोड़ा सा देख लेना, मुझे लगता है किताब में ये उल्टा दिया है, क्या बी ऊपर दिया है ना, और ए कहाँ दिया है, नीचे दिया है। ए नीचे दिया है, बी ऊपर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रकाश की किरण को ले जाइए, फिर उसके बाद एक प्रकाश की किरण को कहाँ से ले जाइए, प्रकाशिक केंद्र से। जब आप एक को प्रकाशिक केंद्र से ले जाएंगे तो ये दोनों कहाँ मिलेंगी, यहाँ पर। ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर मिलेंगी, और यहाँ पर प्रकाश की किरणें मिलेगी, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। बताइए दोनों प्रकाश किरणें कहाँ से चली है, बी से। तो यहाँ कौन सा चित्र बनाएंगे, बी डैश। ये दोनों लेंस किस में लगे हुए हैं, सूक्ष्मदर्शी में। याद रखना ये दोनों लेंस किस में लगे हुए हैं, सूक्ष्मदर्शी में। और आप बता दें सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, एक ऐसे पाइप टाइप होता है, क्या होता है, ऐसे पाइप, और उसी पाइप के अंदर ये दोनों लेंस क्या होते हैं, भरे होते हैं, इस टाइप का। इसको जान लीजिए। वो सूक्ष्मदर्शी आपने देखा है, अभी कभी आप वो ब्लड खून जांच कराने गए हो, उसमें वो जो ऐसे करके देखते हैं, वो पतला सा पाइप रहता है, वही है ये पाइप। ये वाला पार्ट नीचे रहता है, और वो जो स्लाइड लेते हैं ना, जो कांच की स्लाइड जिसमें ब्लड को रखते हैं, उसको इधर रख देते हैं। अब ये क्षैतिज है, क्योंकि हम इसको समझा रहे हैं तो क्षैतिज रख के समझाए हैं। इसको कैसे रख देंगे, ऐसे ऐसे कर दो, इसको ऐसे उठा दो, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, नीचे। और इसी के सामने क्या रख देना है, वो जो आपकी स्लाइड होती है ना कांच की, जिसमें ब्लड रखते हैं, इसी के सामने रख दीजिए। ये मान लो ये ए बी, ये वो ब्लड का ही सैंपल रखा है। अब क्योंकि हम ब्लड का सैंपल लेकर प्रतिबिंब बनाना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक लंबाई मानकर बनाते हैं, जिससे आपको समझाने में आसानी हो, इसलिए लंबाई मानकर बनाया। लेकिन ब्लड को यहीं रखना है। देखना किधर से है, इस साइड से देखना है। और वो क्या दिखेगा, आप देखिएगा थोड़ा सा। तो ये पाइप अभी हटा देते हैं, ये पाइप के अंदर दोनों भरे रहते हैं लेंस। ये हो गया आपका। अच्छा, पाइप के अंदर केवल लेंस रहता है, वस्तु नहीं रहती, ठीक है ना, वस्तु बाहर रहती है, नहीं वस्तु ही कर। अच्छा तो ये बताओ, आपको लंबाई पता चल रहा है, इसकी लंबाई अगर पूछा जाए, सूक्ष्मदर्शी कितना लंबा होगा, जितना इन दोनों के बीच की दूरी होगी बस। इसके बाहर इधर आपकी नेत्र आ गई, इसके बाहर क्या आ गया, आपकी नेत्र आ गई, और इसके बाहर इधर क्या आ गई, वस्तु। तो फिर सूक्ष्मदर्शी की लंबाई इन दोनों के बीच की दूरी ही होगी, याद रखिएगा। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी, इन दोनों के बीच की दूरी, ये पहले ये वाला लेंस और ये वाला लेंस, इनके बीच की डिस्टेंस ही होगी। अब इसको हम लोग पाइप हटा देते हैं। अब बताओ यहाँ पर ये इसको लेंस को और लंबा करना था यार, नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। अब बनेगा। देखिए एक प्रकाश की किरण ये जा रही है, और एक प्रकाश की किरण ये जा रही है। ये कौन सा लेंस है, अभिसारी। अभिसारी लेंस है। कैसा लेंस है, अभिसारी। ये अभिसारी लेंस है, तो प्रकाश किरण क्या करेगा, अभिसारित कर देगा ऐसे। जब ये प्रकाश किरणों को अभिसारित करेगा तो आपकी नेत्र यहाँ रहेगी, और यहाँ अपने नेत्र से क्या करेंगे, आप इसको देखेंगे। और ये देखेंगे तो इनको जरा पीछे ले आइए, इनको कहाँ ले आएंगे, ये यहाँ मिलते हुए प्रतीत होते हैं, और यहाँ मिलते हुए प्रतीत होंगे। तो बताइए दोनों यहाँ कहाँ चल रहे हैं, बी डैश से, और ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर। इतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ये बन जाएगा बी डबल डैश, और इधर हो जाएगा ए डबल डैश। अच्छा थोड़ा ध्यान देना, इस वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस ने, इस वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस ने कहाँ बनाया, यहाँ। इसको यहाँ नहीं बनाया, इसको उल्टा कर दे, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश ये। और
इस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब इस लेंस ने कहाँ बनाया, इधर ये इतना बड़ा बना दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, इसमें यहाँ बना दिया। तो बताओ बड़ा बना के दिखा दिया कि नहीं? ये जो इतनी छोटी वस्तु थी, देखिए इतना बड़ा बना के दिखा दिया, तब तो आपको इधर आप पीछे देखेंगे आपको क्या दिखेगा, पूरी तरह से आपको ये जूम होकर दिखेगा एक लाइन। अच्छा ये बताइए, अगर एक प्रकाश किरण कोई यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से जाती है, थोड़ा सा यार स्केल नहीं खींचे इसलिए बहुत ज़्यादा तिरछा आ गया है। जैसे कोई प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो सीधा से निकल जाती है। अब ये तो यहाँ आ रहा है, इसको यहाँ आना चाहिए था, वो ज़्यादा ही मोड़ दिए हैं क्या नीचे, इसको ज़्यादा ऐसे मोड़ दिए ना, थोड़ा सा ये भी नीचे आना चाहिए था, इसको और नीचे ले आते हैं। देखो इसको और नीचे ले आएंगे, ये काफ़ी बड़ा बनता है, ये यहाँ ले आते हैं और यहाँ ले आएंगे, क्योंकि ये हमको मिलाना ही है। ये होगा एक प्रकाश किरण क्या होगी, यहाँ से होगी, ये आप देख लीजिए, ये यहाँ से बनेगा। अब आप ये बताइए, ये वाला क्या है आपका, अंतिम प्रतिबिंब है क्या? ये अंतिम प्रतिबिंब है ना। और यही प्रतिबिंब आप कहाँ से देख रहे हो, ये पूरा लेंस क्या है, नेत्रिका लेंस है। ये अलग बात है कि आपको यहाँ नेत्र दिखा दिया गया, लेकिन ये पूरा लेंस क्या है, नेत्रिका लेंस है। और ये अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस पर कोण कहाँ बना रहा है, यहाँ पर ये बना रहा है। और ये क्या बना रहा है, बीटा। अंतिम प्रतिबिंब जो बनाएगा नेत्र पर कितना बनाएगा, बीटा। और एक बात बताओ, ये जो वस्तु है अब दृश्यक लेंस पर कितना कोण बना रही है, अल्फा। आप कहेंगे सर ये अल्फा पहले क्यों ले रहे हैं? आप एक बात बताओ, अगर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, अगर ये मान लो अगर ये सूक्ष्मदर्शी नहीं होता, तो ये दोनों लेंस नहीं होते। तो आप जो अपना आंख लगा के यहाँ से देख रहे हो, आप आंख लगा कहाँ से देखते, यहाँ से देखते कि नहीं? और यहाँ से देखते तो ये वस्तु अल्फा कहाँ बनाती, आपके आंख पर। ये वस्तु अल्फा कहाँ बनाती, आपके आंख पर। तो जब यंत्र के पहले कौन बन रहा है, अल्फा, और यंत्र के बाद क्या बन रहा है, बीटा। और बीटा वो नहीं बना रहा है, बीटा कौन बना रहा है, ये बी डबल डैश ए डबल डैश। और देखो ये कोण कहाँ अंतरित हो रहा है जाके, डैश डैश। देखो ये कौन से लेंस पर, आई लेंस पर। ये क्योंकि आपकी आंख कहाँ रहेगी, यहीं पर। अब चाहे लेंस हटा के आंख लगा के बीटा बना दो, और चाहे लेंस लगा रहने दो, क्योंकि आपकी आंख तो एकदम चिपका के देखते हैं कि नहीं लेंस पे, तो आपकी आंख किसी लेंस पे चिपकी और ये बीटा बन रहा है। और इन्हीं दोनों का अनुपात ही क्या होता है, इन्हीं दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। बीटा कोण कौन बनाएगा, हमने आपको पहले बताया था, बीटा कोण कौन बनाएगा, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब अंतिम कौन बन रहा है, यहाँ से बी डबल डैश और यहाँ ए डबल डैश, ये जो डैश डैश बना है ये प्रतिबिंब। और अल्फा कोण कौन बनाता था, बिना यंत्र की सहायता से सीधा। तो ये जो अल्फा बनेगा बिना यंत्र की सहायता से ही बना है, यंत्र तो पीछे है ना। और यंत्र को एक काम करो, अगर आप चाहते हो कि आपके नेत्र पर अल्फा बने तो यंत्र को हटा दीजिए, आप यहीं से देख लीजिए, यहाँ से देखेंगे तो आपके नेत्र, आंख का नेत्र लेंस पर भी कितना बनेगा, अल्फा ही बनेगा। तो इन्हीं दोनों का अनुपात क्या है आपको देखना है। तो अगर हम इसका आवर्धन क्षमता लिखें बताइएगा, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बाई अल्फा। अच्छा ये बताइए, अगर हम बीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, आप बताइएगा, ये पहला समीकरण हो गया, ठीक है। बीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा लिख सकते हैं क्या, कुछ मान लिखने हैं ना, इसलिए तो लिखना है, क्योंकि जब कोण छोटे हों तो ये क्या है लगभग में। अच्छा देखो, अब यहाँ आप कह रहे सर कोण कहाँ छोटा है, इतना बड़ा चित्र बना है, देखो ये समझाने के लिए इतना बड़ा बना है। सूक्ष्मदर्शी देखे हो कितना बड़ा पाइप होता है, छोटा सा ही पाइप होता है, सूक्ष्मदर्शी इतना छोटा सा होता है, जाकर देखो तो उसके अंदर बहुत छोटा कोण बनता है। ये तो समझाने के लिए इतना बड़ा जो है बनाया जा रहा है। तो आप ये देखो tan बीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे काका वाला नियम लगाओ, लाल बटे काका, लंब बटे आधार। यहां बताओ, अब देखो थोड़ा ध्यान देखिएगा, यहां थोड़ा सा दूरी लिख देते हैं। आप बताओ ये वस्तु है ना, ये UO लिख दीजिए इसको। वस्तु की दूरी किससे, अभिदृश्यक से। वस्तु की दूरी, अब U मतलब वस्तु की दूरी, और ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव मतलब अभिदृश्यक लेंस है, इसलिए यहाँ वाली दूरी क्या लिख दिया, UO हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, FO फोकस दूरी। ये जो आई लेंस है इसका भी एक फोकस दूरी होगा, और ये क्या हो जाएगा, FE।
क्या हो जाएगा एफ ई। अब देखो इसीलिए तो ये बड़ा बनाया है, आपको पहले ही बताए थे कि उत्तल लेंस हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, पीछे। लेकिन जब कोई वस्तु उसके फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में आ जाए तो किधर बना देता है, इस साइड। और इसीलिए ये इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के कहाँ आ गया, बीच में आ गया। और इसका प्रतिबिंब ये किधर बना दिया, आभासी बना दिया। नहीं तो हमेशा वो कैसा बनाता है, वास्तविक और उल्टा बनाता है। आभासी कब बनाता है, जब वस्तु कहाँ आ जाए, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। तो इसकी फोकस दूरी ये हो गया। अच्छा ये बताइए ये वाली दूरी क्या लिखें, इसके लिए तो यही वस्तु है, इसके लिए तो ये क्या है, वस्तु है ना। तो इसके लिए वस्तु की दूरी और नेत्रिका लेंस से क्या हो जाएगा, यू ई। क्या हो जाएगा, यू ई। ई मतलब आई लेंस, ई मतलब आई लेंस। नेत्रिका लेंस के वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, यू ए। और मान लेते हैं ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये कितनी दूरी पर बन रहा है, डी पर। कितना दूरी पर बन रहा है, कैपिटल डी डिस्टेंस पर। याद रखिए कितने पर बन रहा है, कैपिटल डी। अंतिम प्रतिबिंब कितने बन रहा है, कैपिटल डी पर। अब जरा लिखिएगा tan बीटा बराबर, बताइएगा tan बीटा, ये है बीटा। अब अगर आप ये वाला त्रिभुज लो बड़ा सा कि सर यहाँ बीटा बना है, ये वाला प्रतिबिंब, ये वाला लीजिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी में कोई मतलब दिख नहीं रहा कि ये कौन सी दूरी ले। तो ये नहीं, एक काम करते हैं, बीटा वही लेते हैं, बीटा वही लेते हैं, लेकिन अनुपात छोटे वाले त्रिभुज का ले लेते हैं। कौन कौन से त्रिभुज का, इसका ले लेते हैं और ये इसका ले लेते हैं। कोण तो वही है, आप देखिए कोण वही है। तो tan बीटा बराबर बताइए, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश ए डैश। आधार बताइए ए डैश ई, कितना हो जाएगा, ए डैश ई हो जाएगा। इसी तरह से tan अल्फा इधर लिख लीजिए, बताइए, क्योंकि अल्फा का भी लिखना है। अल्फा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर, यहां पर भी लंब बटे आधार। लंब कितना है, ए बी, और आधार कितना है, ए ओ हो जाएगा, ए ओ। अब इसमें फिर वही कुछ आएगा, देखो अब इधर देखिएगा ध्यान सब लोग, देखो यहां पर आप जानते हो कि आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बटे वस्तु के द्वारा सीधे नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। तो ये बीटा क्या था, प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण था। और कौन सा था अंतिम प्रतिबिंब, बी डबल डैश और ए डबल डैश। इसका दर्शन कोण यहाँ बीटा बन रहा है। और नेत्र पर जो दर्शन कोण बनता था वो कितना था, अल्फा था। यदि इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा तो आप वस्तु को यहीं आकर देखेंगे तो आपके नेत्र पर यही अल्फा कोण बनेगा। और इसके बाद देखिए, आप जानते हैं बीटा को क्या लिख सकते हैं, tan बीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है tan बीटा। tan बीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो जरा इस वाले त्रिभुज में देखिएगा, इस वाले में यहाँ बीटा लिखा हुआ, tan बीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब कितना है, ए डैश बी डैश, आधार कितना है, ए डैश ई। तो यहाँ हो गया आपका ए डैश बी डैश अपान ए डैश ई, ये बीटा हो गया। इसके बाद फिर आपको अल्फा को निकालना है, तो आप अल्फा के लिए क्या लिखेंगे, tan अल्फा। tan अल्फा बराबर, tan अल्फा यहाँ से मिलेगा, यहाँ tan अल्फा लिखेंगे तो tan अल्फा बराबर यहाँ भी होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है, ए बी, तो यहाँ लंब क्या हो गया आपका, ए बी हो गया। आधार कितना है, ए ओ, तो यहाँ आधार कितना हो गया, ए ओ। और आप ये बताइए ए ओ का मान कितना लिखा जा सकता है, कैपिटल डी। ए ओ का मान कैपिटल डी क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए ओ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ए ओ क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी इसलिए होना चाहिए क्योंकि अल्फा बिना यंत्र की सहायता से वस्तु के द्वारा सीधे नेत्र पर बना क्या है, दर्शन कोण है। और जब वस्तु का सीधा नेत्र पर दर्शन कोण बनेगा तो बताइए 25 सेंटीमीटर से कम रखने पर नहीं दिखेगा। वो कब दिखेगा, 25 सेंटीमीटर पर ही दिखेगा। और इसीलिए यहाँ पर ये जो अल्फा कोण है, अल्फा के लिए वस्तु की दूरी का मान क्या लिया जाए, डी लिया जाए। तो यहाँ पर ए ओ का मान क्या रख दिए, डी रख दिए। अब इसके बाद आप यम बराबर बीटा बाई अल्फा है, तो बीटा का मान आ गया आपका बी डैश ए डैश अपान ए डैश ई, और अल्फा का मान आ गया ए बी अपान डी। आप इन दोनों का अनुपात लिखिए, यम बराबर बीटा अपान अल्फा लिखना है। बीटा का मान यहां से उठाकर हमने ये रख दिया और अल्फा का मान यहां से उठाकर ये रख दिया। जब इसको आप भाग देंगे तो आप जानते हैं ए डैश ई कहां चला आएगा, नीचे। तो ए डैश ई कहां आ गया, नीचे आ गया। डी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखिए डी ऊपर चला गया, ए डैश ई कहां आ गया, नीचे आ गया। और इसके अलावा बी डैश ए डैश ऊपर ही है और ये ए बी क्या होगा, इसके अपान में आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि ये यम बराबर बी डैश ए डैश बना है अपान ए बी,
ये बी डैश ए डैश अपान ए बी ये क्या है। इसके लिए हम वहां चलते हैं और देखते हैं बी डैश ए डैश और ए बी ये कहाँ बने हुए हैं। हमने ये देखा कि बी डैश ए डैश ये यहाँ बना है, बी डैश ए डैश यहाँ बना है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाया गया क्या है, प्रतिबिंब है। अदृश्यक लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है। और इसके नीचे देखिए ए बी क्या है, ए बी ऑब्जेक्टिव लेंस से जो वस्तु रखी है उसकी ऊंचाई है। तो बताइए प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश और वस्तु की ऊंचाई ए बी, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, आवर्धन होता है। और ये आपका ये दोनों का अनुपात आवर्धन है, तो आवर्धन के बराबर ही वस्तु की दूरी और क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात होता है। आपको ये फार्मूला कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है, एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू, ये दोनों होता है आवर्धन का। तो आप ये बताइए, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये वस्तु की ऊंचाई है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, वस्तु की दूरी। अब क्योंकि ये प्रतिबिंब कौन बना रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस, तो यहाँ प्रतिबिंब की दूरी किससे आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव से। तो ऑब्जेक्टिव से प्रतिबिंब की दूरी हमने क्या मान लिया, वीओ मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वीओ मान लिया। और फिर उसके बाद ए बी ये किसकी ऊंचाई है, वस्तु की, तो वस्तु की दूरी को हमने क्या मान लिया, यू ओ मान लिया, तो वस्तु की दूरी को हमने यू ओ मान लिया। तो ये आप बताइए बी डैश ए डैश अपान ए बी को माइनस वी ओ अपान यू ओ लिखा जा सकता है, तो हमने इन दोनों को माइनस वी ओ अपान यू ओ लिख दिया। इसके बाद ये डी ओ लिखा है, ए डैश ई देख लीजिए क्या है, ए डैश ई यहाँ है, ये ए डैश ई, ये नेत्रिकल लेंस से ये ए डैश बी डैश वाले प्रतिबिंब की दूरी है। तो वास्तव में नेत्रिकल लेंस के लिए ये किसका काम करता है, वस्तु का। नेत्रिकल लेंस के लिए ये किसका काम कर रहा है, वस्तु का, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, यू ई हो जाएगा। और ये आपका आ गया आवर्धन का सूत्र। यही तक आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आवर्धन का ये फार्मूला है सूक्ष्मदर्शी का। और सूक्ष्मदर्शी की लंबाई अगर आपसे कोई पूछ ले, आप बताओ, यहाँ पर ध्यान से बताना, अगर कोई सूक्ष्मदर्शी की लंबाई पूछ ले तो क्या बताएंगे। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई पूछा जाता है पेपर में, और आपके सवाल में भी कही दिया गया है, सूक्ष्मदर्शी कितनी लंबी होगी। सूक्ष्मदर्शी कितनी लंबी होगी बता दें, अभिदृश्यक लेंस से लेकर के नेत्रिकल लेंस तक की लंबाई होगी। क्योंकि इस किनारे ये लेंस होगा, इसके बाद सूक्ष्मदर्शी खत्म है, और इस किनारे ये वाला लेंस होगा, इसके आगे सूक्ष्मदर्शी खत्म है। तो बताइए यहां से यहां तक की दूरी कितना है, वी ओ, और यहां से यहां तक की दूरी कितना है, यू ई। तो ये हो गया वी ओ और ये क्या हो गया, यू ई। तो कितना हो गया इसकी लंबाई, वी ओ प्लस यू ई। ये कब होगा, जब प्रतिबिंब आपका फोकस के आगे बन रहा होगा। अभी थोड़ा सा और आगे आएगा तो इसको बताएंगे। चलिए अभी आप इतना लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब ये चित्र बना लो, ये देख लो, और जहां भी पूछना है आप पूछ लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद पूछ लीजिए जहां पूछना हो। इसको बंद कर।